जय श्री राम साथियों। हम सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का एक टॉपिक चल रहा था, उसके मैंने 5 या 6 वीडियोस अपलोड कर दी हैं और उस टॉपिक के सब हेडिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था कंडीशनल सेंटेंसेस। किस प्रकार से ये कंडीशनल सेंटेंसेस बनते हैं, इनके क्या क्या नाम होते हैं। कंपटीशन एग्जाम्स में इनको एडिटिंग और करेक्शन के जरिए पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक के जरिए पूछा जा सकता है, टेंस से रिलेटेड भी टॉपिक डालकर हमसे ये कंडीशनल सेंटेंसेस फिल करवाए जा सकते हैं। लेकिन अगर इस टॉपिक को ध्यान से नहीं पढ़ा हुआ हो तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ, छोटी छोटी मिस्टेक्स हम करके माइनस मार्किंग के शिकार हो सकते हैं। और कंपटीशन एग्जाम्स में माइनस मार्किंग कितना महत्व रखती है यह केवल वही जानता है जो 1, 2 या 3 मार्क्स के कारण कंपटीशन एग्जाम्स में से आउट हो चुका होता है। इसलिए मेरा यह प्रयास है कि मेरे वीडियोस जितने भी व्यूअर्स हैं वो अपने उन साथियों से ज़रूर शेयर करें जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बैंक, एसएससी, सीजीएल या किसी भी प्रकार के कोई अदर कंपटीशन जिसमें इंग्लिश के एमसीक्यूज आते हैं ग्रामेटिकल टॉपिक्स से रिलेटेड। आज हमारा सेकंड नंबर यह वीडियो है कंडीशनल सेंटेंसेस का, जिसमें हमारी थर्ड नंबर कंडीशनल सेंटेंस आपके सामने प्रस्तुत है। इससे पहले 0 कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल आपको कल वाले वीडियो में मैंने ऐड कर दिए हैं। आज हमारा है थर्ड नंबर कंडीशनल सेंटेंसेस। किस प्रकार से ये काम करता है मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है, एक बार अपन उसको रीड करते हैं। This type of conditional sentences are used to explain that something that present circumstances would be different if something different had happened। यहाँ पे happened की स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई है और इसको सही करने happened, HAPPENED, happened। ये कह रहा है कि यह कंडीशनल सेंटेंसेस एक्सप्लेन करने के लिए, उन सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं जो ये बताता है कि प्रेजेंट, वर्तमान पर सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियाँ वुड बी डिफरेंट, अलग होती, इफ़ समथिंग डिफरेंट हैड हैपन, अगर कुछ अलग भूतकाल में घटित हो चुका होता तो। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए, जैसे यदि मैं समय पर विद्यालय पहुंच चुका होता तो, यदि मैं विद्यालय समय पर पहुंच चुका होता तो मैं अध्यापक के द्वारा नहीं डांटा गया होता। लेकिन मैं समय पर विद्यालय नहीं पहुंचा और प्रेजेंट कंडीशन ये है कि मेरे को पनिशमेंट मिली। तो ये कह रहा है कि वर्तमान जो सर्कमस्टांसेस हैं, परिस्थितियां या परिणाम हैं, वो कुछ अलग होते अगर भूतकाल में कुछ अलग घटित हुआ होता। क्लियर? ब्रैकेट में मैंने लिखा है बट, परंतु, इट हैड नॉट हैपन्ड, ऐसा हुआ नहीं, दैट्स वाई, इसीलिए, द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस आर देयर इन डिफरेंट कंडीशन। द डिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज कौन सा? इफ वाला। द डिपेंडेंट क्लोज यूजेज पास्ट परफेक्ट टेंस। मैंने नीचे इसी वीडियो के नीचे इसको और भी अच्छी तरह से मेंशन किया है। इफ से सेंटेंस अगर शुरू हो रहा है या व्हेन से शुरू हो रहा है तो सेंटेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म हम यूज़ में लेंगे। और जो इंडिपेंडेंट क्लोज है उसमें हम वुड लगा सकते हैं, कुड लगा सकते हैं, माइट, इन तीनों के साथ में हैव के साथ में हम पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करते हैं। सच टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस आर कॉल्ड अनरियल पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस? अनरियल पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस ये कहलाते हैं। क्लियर? मूव करते हैं आगे। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है। इफ कंडीशनल हो गया, डिपेंडेंट सेंटेंस हो गया, डिपेंडेंट क्लोज हो गया। इफ आई हैड कुक्ड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इफ आई हैड कुक्ड फूड ऑन टाइम, आई कुड या आई माइट या आई वुड हैव गॉन टू वॉच ए मूवी। इफ आई हैड कुक्ड फूड ऑन टाइम, यदि मैंने खाना समय पर पका लिया होता तो आई कुड हैव गॉन टू वॉच ए मूवी, मैं एक मूवी देखने जा चुका होता। लेकिन समय पर खाना नहीं पकाया और प्रेजेंट कंडीशन ये है कि मैं अभी खाना पकाने के बाद जो घर के दूसरे काम बाकी रह जाते हैं उनको करने में लगा हुआ हूँ, मूवी देखने में नहीं जा सका। क्लियर? एग्जाम्पल, इफ
आई हैड रीच्ड स्टेशन ऑन टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट डिपेंडेंट क्लोज, आई कुड हैव कॉट द ट्रेन। क्लियर? कुड के साथ में हैव लग के थर्ड फॉर्म लग गया। आई वुड हैव क्लीन्ड माई ड्राइंग रूम, हम सेंटेंस यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। जो डिपेंडेंट क्लोज है वो बाद में मेंशन कर सकते हैं। इफ़ आई हैड स्पेयर्ड टाइम, अगर मैं समय बचा चुका होता तो मैं अपने ड्राइंग रूम को क्लीन कर चुका होता। इस प्रकार से ये हमारी अनरियल कंडीशनल जो थर्ड नंबर कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं वो इस प्रकार से। एग्जाम में क्या होगा, इफ़ के साथ में जो सेंटेंस देगा हमको ये ध्यान देना है कि अगर वहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो हमको दूसरे में क्या करना है, वुड कुड या माइट लगा के उसके साथ में हैव लगा के फिर हमको थर्ड फॉर्म उसमें फिल करनी है। क्लियर? नाउ एक बार वापस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आपको कंपैरेटिव स्टडी करवाई है किस प्रकार से ये तीनों कंडीशनल सेंटेंसेस काम करती हैं। फर्स्ट नंबर जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसमें जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस कौन सी होती है, जिनमें जनरल ट्रूथ मेंशन किया जाता है, जो गारंटीड उसका रिजल्ट निकलता ही निकलता है अगर कंडीशन ऐसे हो तो। फॉर एग्जांपल कैसे जनरल ट्रूथ, इफ़ के साथ में प्रेजेंट टेंस और अगले वाले में भी जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो मुख्य वाक्य होता है, दोनों के दोनों सेंटेंसेस कौन से टेंस में आएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। कब? जब सेंटेंस में कंडीशनल सेंटेंसेस जो जीरो कंडीशनल होते हैं वो दोनों ही प्रेजेंट सिंपल में आएंगे जब जो रिजल्ट है वो जनरल ट्रूथ हो, गारंटीड हो। एग्जाम्पल देखिए किस प्रकार से, इफ़ वाटर रीचेज 100 डिग्री, इफ़ वाटर रीचेज 100 डिग्री, अगर 100 डिग्री टेम्परेचर पर पहुंचता है तो गारंटीड क्या रिजल्ट रहेगा, यह उबलता है। क्लियर? जनरल ट्रूथ है, गारंटीड है, इसलिए दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट के इंडेफिनेट में आएंगे। एक और सेंटेंस मैंने मेंशन किया है, पीपल डाई, जिसमें इफ़ मैंने बाद में लगाया है। इफ़ बाद वाले सेंटेंस में मैंने जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो बाद में मैंने मेंशन किया है। पीपल डाई प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, पीपल के साथ में फर्स्ट फॉर्म में पीपल डाई इफ़ दे डोंट ब्रेथ, डेफिनेटली 100% गारंटीड है वो मरते हैं अगर वो सांस नहीं लेते हैं तो। क्लियर? नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है अगला, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। ए पॉसिबल कंडीशन, किस प्रकार से पॉसिबल उसको अपन समझते हैं आगे। इफ़ के साथ में क्या, इफ़ या व्हेन के साथ में क्या कंडीशन रहेगी, प्रेजेंट सिंपल के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करते हुए कंडीशन को मेंशन किया जाएगा और जो रिजल्ट निकलेगा वो उसमें हम कैन का यूज़ कर सकते हैं, मे का कर सकते हैं, विल का कर सकते हैं, शेल का कर सकते हैं, और उसके साथ में हमारी वर्ब कौन सी रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी उसमें हम यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल अभी दिखाते हैं आपको। ऐसा का ऐसा अनलेस में भी होता है, अनलेस भी एक कंडीशनल कनेक्टिव है। किस प्रकार से, अगर हम अनलेस यूज़ करते हैं तो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में यूज़ आएगा, तो अगले वाले के अंदर फ्यूचर सिंपल या मे या कैन और नॉट डेफिनेटली उसमें लगेगा। कब लगेगा, जब हमारा कनेक्टिव अनलेस है इफ़ या व्हेन के स्थान पर, और इस प्रेजेंट सिंपल में नॉट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि नॉट यहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी अन में। अनलेस प्रेजेंट सिंपल, आगे वाले सेंटेंस में हम विल, शैल या मे या कैन का यूज़ करके हम नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ही गोज़ टू जयपुर, यदि वह जयपुर जाता है, ही विल बाय बुक्स फॉर मी, वह मेरे लिए किताबें खरीदेगा। ट्रांसलेशन में भी आ जाता है कई बार, यदि मैं जयपुर जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए किताबें खरीदूंगा। बोलने में वो दोनों ही फ्यूचर में बोलेगा, लेकिन अपने को जब सेंटेंस उसका ट्रांसलेट करना है तो क्या करेंगे हम, इफ़ ही गोज़ टू जयपुर ही विल बाय बुक्स फॉर मी। क्लियर? ही कैन बाय बुक्स फॉर मी, ही मे बाय बुक्स फॉर मी, ही शैल बाय बुक्स फॉर मी। तीनों में से कोई भी आपको चार चॉइस जो दी रहेगी उनमें से एक में मिलेगा, बाकी तीन में दूसरे अदर
जो टेंस से रिलेटेड कोई भी दूसरे जो रॉन्ग होंगे वो 3 चॉइस मिलेंगी, राइट चॉइस इन चारों में से एक मिलेगी। ऐसा नहीं है कि चारों चारों या इनमें से दो कोई भी आपको उन चॉइस में से मिले, इन चारों में से एक चॉइस आपको कंपटीशन एग्जाम में मिलेगी। क्लियर? नेक्स्ट अपना एक और एग्जाम्पल मैंने दिया है अनलेस वाला, वो भी देख लीजिए। अनलेस यू वर्क हार्ड, सेंटेंस में यहाँ पर नॉट नहीं है ये, क्योंकि नॉट यहाँ आ गया। जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो यू वॉन्ट या कांट गेट गुड मार्क्स, यहाँ पे मेरे को नोट लगाना पड़ा क्योंकि ये अनलेस कंडीशनल सेंटेंस कंडीशनल कनेक्टिव है, जिससे सेंटेंस अगला वाला जो रिजल्ट निकलेगा वो नेगेटिव में निकलना चाहिए। क्लियर? वापस सेकंड नंबर कंडीशनल सेंटेंस जिनको हम बोलते हैं हिपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंसेस बोलेंगे हम उनको। किस प्रकार से ये काम करता है देखिए। हिपोथेटिकल कंडीशनल, हिपोथेटिकल मतलब काल्पनिक, कल्पना की जा रही हो, और उसमें भी यहाँ पे दो प्रकार से सेंटेंस बनेंगे। इफ़ के साथ में क्या मिलेगा हमको? पास्ट का सिंपल टेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? इफ़ के साथ में कौन सा मिलेगा? पास्ट का सिंपल। तो अगले वाले सेंटेंस में हम कुड, वुड या माइट का यूज़ करके और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? हम केवल फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, इफ़ द बॉय ज्वाइंड आर्मी, अगर आर्मी ज्वाइन करता, ही कुड सर्व आवर नेशन बेटर, बेहतर तरीके से हमारे नेशन की वह सर्विस करता। कौन सा कंडीशनल? हिपोथेटिकल एक प्रकार का। हिपोथेटिकल के अंदर कल्पना में दूसरा कौन सा? इफ़ सरिता वर, अब देखो सिंगुलर हो, ही हो, शी हो या किसी का नाम हो, या आई हो या वी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ में हमारा वर लगेगा। यह हमको अच्छी तरह से याद रखना है। कब? जब सेंटेंस में कल्पना की जा रही है। इफ़ सरिता वर ए बर्ड, अगर सरिता एक पक्षी होती, शी वुड के साथ में फ्लाई लगता। डेफिनेटली इसमें वुड ही लगेगा, यहाँ कुड नहीं लगेगा। कंपटीशन एग्जाम में ध्यान रखना है। कुड कब लगेगा? जब इस प्रकार से सेंटेंस हो जिसमें कल्पना नहीं की गई हो। कल्पना की गई हो लेकिन इस प्रकार से हो कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव बनता अगर वो ऐसा कर लेता तो। लेकिन यहाँ पे कल्पना की जा रही है जो हिपोथेटिकल मीनिंग देता है। कपोल कल्पित बातें जिसको हिंदी में बोलते हैं, मनगढ़ंत बातें करना। इफ़ सरिता वर ए बर्ड, इफ़ सुरेश वर ए बर्ड, इफ़ ही वर ए बर्ड, कोई भी सब्जेक्ट आएगा उन सबके साथ में वर्ड लगेगा। क्लियर? शी वुड फ्लाई, और वुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगेगी इस प्रकार के सेंटेंस में। इन द ओपन स्काई, हिपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंसेस इस प्रकार से हमारे बनते हैं। नाउ वापस अभी जो अपन ने ऊपर पढ़ा थर्ड नंबर कंडीशनल, जिसको हम बोलते हैं अनरियल पास्ट कंडीशन। इफ़ के साथ में हेड प्लस थर्ड फॉर्म, अगले वाले में वुड, कुड, माइट और हैव लगा के फिर अपन उसमें थर्ड फॉर्म ऐड करेंगे। ये सेंटेंस मैंने ऊपर भी मेंशन किया था, वापस यहाँ पे मेंशन किया है। इफ़ दे हैड रीच्ड स्टेशन ऑन टाइम, सेंटेंस चेंज भी कर सकते हैं कुछ भी। इफ़ द बॉय हैड रीच्ड स्कूल ऑन टाइम, दे बॉय अगर बोलता हूँ तो ही लगाऊंगा। ही कुड हैव अटेंडेड द क्लास, यहाँ पर सेंटेंस इस प्रकार से बन जाता। मैं चेंज करके बोल रहा हूँ, लिखा हुआ है जो सेंटेंस मैंने ऊपर मेंशन किया इसलिए मैं चेंज करके बोल रहा हूँ, आप गौर करके सुनिए। इफ़ द बॉय हैड रीच्ड स्कूल ऑन टाइम, ही कुड हैव अटेंडेड द फर्स्ट पीरियड। हैड के साथ में थर्ड फॉर्म, तो अगले वाले सेंटेंस में वुड लगा के उसके साथ में हैव लगा के और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम मेंशन करेंगे। क्लियर? ये हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस इस प्रकार से एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। फिल करने के लिए किस किस प्रकार से हमको कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, इस चीज़ को हमको क्लियर करना है। किसी प्रकार की क्वेरीज हो आपको इन सेंटेंसेस के बारे में, तो आप मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर, इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर आपको उनको क्वेश्चंस को लिखिए, मैं आपको जवाब दूंगा। और इस पेज की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक शेयर किया है, आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।